वो होते हैं जो सपने की बुनियाद रखते हैं, कुछ वो होते हैं जो सपने को साकार होता देखते हैं, सपना साकार करते हैं। सपने के दो छोर पर जो दो बड़ी शख्सियतें हैं, या मैं यूं कहूं कि क्रिकेट के मैदान के बीचों बीच वानखेड़े मैदान में जिसका 360 व्यू आपको मिलेगा इस पूरे शो के दौरान, उसमें इससे बेहतर मेरी स्थिति नहीं हो सकती थी। दो ऐसे शख्स, वनडे क्रिकेट में कभी नहीं हुआ कि ऐसे दो साझेदार हो, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। ये अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। सचिन, जब हम एक सपने की बात करते हैं जिसको दादा ने पहुंचाया था फाइनल तक, आपने उसे मुकम्मल होता देखा इसी वानखेड़े मैदान पर। आपने वर्ल्ड कप के बाद 48 घंटे बाद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अभी तक। हाँ, उसके बाद यकीन होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये ना इतने साल हो गए थे। ये छठवा टाइम था जहाँ मैं कोशिश कर रहा था कि ना इंडिया को हम वर्ल्ड कप दिलवा दे, क्योंकि मैं छोटा था 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, तब से एक ख्वाब था कि मुझे भी वर्ल्ड कप जीतवाना है इंडिया को, और वो ट्रॉफी हाथ में पकड़नी है एक दिन। तो वो ट्रॉफी जीतने के बाद ही हाथ में पकड़ने के लिए मज़ा आता है, ऐसे ही देखने में मज़ा नहीं आता इतना। और उसके बाद जो हमने मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए स्टेडियम के अंदर, ड्रेसिंग रूम में या बाहर जहाँ भी जाऊँ, जो लोगों की रिएक्शन मुझे मिलती थी, उससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। और उसके बाद हम इंटरव्यू को भी मिले थे, तो उस समय तो मैंने कहा था कि हाँ, वो सिंक इन हुआ नहीं है अब तक कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस हैं और टूर्नामेंट ख़त्म हुई है, क्योंकि ऐसा बार बार लग रहा था कि ना और 2 या 3 दिन बाद कुछ तो दूसरा मैच रहेगा। अभी हम पाकिस्तान के लिए तो वेस्ट इंडीज़ का अलग रहेगा, न्यूजीलैंड का रहेगा, मगर एक्चुअली वो बिलीव करना कि टूर्नामेंट ख़त्म हो चुकी है एंड वी आर वर्ल्ड चैम्पियंस। आप भी उस वक्त वानखेड़े में ही थे? मैं उस वक्त वानखेड़े पे था और यहीं पे खड़ा था पीछे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और मुझे भी इनको जो खुशी हुई है मुझे भी उतना ही हुआ है, क्योंकि जब कमेंट्री चल रहा था और जब सचिन कंधों के ऊपर इधर घूम रहा था, तो मैं ऊपर से नीचे आया, वो साइड स्क्रीन के पास खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ा सपना था। फाइनल पे हार गए, 2007 पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो भी कारण था। तो जब इन्होंने जीता और इनके साथ इतने समय बिताए, इतने दिन क्रिकेट खेले, जो इन्होंने जीता और वो भी बॉम्बे में, अपने घर में, इंडिया में, जो पहले कभी हुआ नहीं, वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा दिन था। और मैं पूरा इनका जो सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया, क्योंकि बहुत खुशी हुई कि यार हम जीते हैं वर्ल्ड कप। और उसके बाद फंसे भी रह गए थे आप? बहुत फंसे थे। इसके बाद जाना था आपका शो में, तो पहुंच ही नहीं पाए। यहाँ से निकले तो गाड़ी हिलाई नहीं पूरा इस रोड के ऊपर, मुझे पता नहीं इसका रोड का नाम क्या है, जो समुद्र के किनारे ओबरॉय पहुंचना था, और 11 बजे निकले यहाँ से जब ये जीते, तो उसके बाद 4 बजे तक वहीं खड़े रहे। तो हमें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में लेके जाना पड़ा। पुलिस को बताया कि यार ना गाड़ी हिल रहा है, ना लोग हट रहे, और सिर्फ लोगों के सर दिख रहे थे और कुछ नहीं। जो इतने अच्छे समुंदर, भीड़, कुछ नहीं, सिर्फ लोग, गाड़ी के ऊपर लोग, फ्लैग और चिल्ला रहे थे, और बहुत खुशी हुई। फंसे तो थे ट्रैफिक में, लेकिन बहुत खुशी हुई इनके लिए कि यार अपने देश पे, बॉम्बे में वर्ल्ड कप जीता। कमिंग बैक टू 2011 का वर्ल्ड कप, एक किस्सा सुनाना चाहूँगा यहाँ पे मैं। हम जब इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे बंगलोर में, और वहाँ पे बहुत क्लोज मैच हुए, हमने स्कोर बहुत बड़ा किया था, ऑलमोस्ट 339 या कुछ किया था, 330 दोनों फिर बराबरी पर किया था। हाँ। और फिर जब मैच टाई हुई, तो उसके बाद मैसेजेस सर्कुलेट होने शुरू हो गए कि जो भी टूर्नामेंट में धोनी ने अंडर हिज कैप्टनसी जब भी मैचेस टाई हुए, वो टूर्नामेंट वो हमेशा जीता हुआ है। अब देखो, आईपीएल में हुआ था, ये T20 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में चैंपियंस लीग में हुआ था, चौथी बारी थी ये वर्ल्ड कप की। तो ये जो ऐसा सब्जेक्ट था कि इसमें ना थोड़ी एक्साइटमेंट जनरेट हुई सडनली, कि ना इस टाइम भी होने ही वाला है ऐसा। और हम ये तो जिंक्स थी कि होस्टिंग टीम कभी जीती नहीं है, तो वो हमें लगने लगा कि हाँ नहीं, इस टाइम तो 100% चेंज होने वाला है, और हम क्रिकेट भी अच्छा खेल रहे थे। बहुत सुपरस्टिशियस हैं आप सचिन। मैं ये कहते हैं ड्रेसिंग रूम में एक जगह से उठने भी नहीं देते हैं किसी और को। नहीं, अगर मैंने वीरू को उठने नहीं दिया था बिल्कुल, जब हम यहाँ पे खेल रहे थे 2011 में। तो वीरू मेरे बाजू में था और मेरे सामने मेरी किट बैग थी, मैं प्रे कर रहा था। वीरू को कहा था तू यहाँ से हिलेगा नहीं, इनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, चलने दो। इनफैक्ट लास्ट कुछ 3-4 रन बाकी थे, और जब धोनी ने मार दिया वो लास्ट छक्का,
तभी भी वीरू बाहर निकला था, तो मैंने बोला तू नहीं हिल रहा है, लास्ट शॉट तो टेलीविजन पे चाहे तो 1000 बार देख लेना बाद में, अभी हिलना नहीं, जीतने के बाद जो भी करना है करेंगे हम। हाँ हाँ, ये हर टीम में रहता है, हर प्लेयरों में रहता है, जो चीज़ अच्छा हो रहा है कि उसको बदलो मत। जब घर में भी बैठ के टीवी देखते हैं और भारत खेल रहा है, तो जब अच्छी जगह पे बैठ के अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो वहाँ से भी नहीं हिलते। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, कभी डायना पैड पहन लिया, कभी लेफ्ट पैड, कभी ग्लव्स पहले पहन लिया। हाँ हमने लॉर्ड्स पे किया था, नैटविस में फाइनल्स में। बिल्कुल, मैं हिला नहीं था, मेरा वो पैर वो बालकनी के ऊपर 2 घंटा था, और जब पैर उतरा तो खड़ा ही नहीं हो पाए थोड़े समय तक, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है, ईडन गार्डन्स टेस्ट मैच में एक टॉवल पहन के सुबह कोने में वो जो हमारा वीडियो एनालिस्ट था उसके बाजू बैठा था, और वहां से लक्ष्मण और द्राविड खेलते ही गए, तो मैं पूरा दिन वहां से उठा ही नहीं। तो ये सब चीजें हर टीमों में होता है, हर प्लेयरों में होता है। और जब वानखेड़ी मैदान है ना सौरभ, जहाँ पर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट उतारी यहाँ थी, पे इस एंड से जिसका वो उस एंड नैटवेस्ट तक। के फाइनल में नैटविस फाइनल में दादा हिला था मैच होने के बाद, तो पहली बार वो सुन रहा है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया ये था। पहले कभी सुना ही नहीं, नेटफ्लिक्स फाइनल में किस लिए किया था। ये होता है गेम में, इसीलिए तो गेम खेलते हैं। अगर पैशन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। देखिए जब वर्ल्ड कप फाइनल जीते तो सारे तेंदुलकर को कंधों पे लेके इसके ग्राउंड घुमाए, तो ये खुशी की चीज़ है, ये चीज़ें याद रहते हैं। धोनी का आखिरी छक्का उस एंड से सीधा इधर, जिंदगी भर जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा वो शॉट हम देखते रहेंगे। तो ये सब, इस सब चीज़ों के लिए ही आप क्रिकेट खेलते, आए खेले, बैग उठा के चले गए, फिर फायदा क्या है ना। दीज मोमेंट्स, ये समय आपको जिंदगी भर याद रहता है। क्योंकि बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन वो ट्रॉफी शायद, क्योंकि पूरी टीम जिस तरीके से वो यहाँ पर इसी जिस तरह से हम घूम रहे हैं, वैसे आप कंधों पर घूमे थे उस वक्त सचिन। मैं यही टीममेट्स को कह रहा था कि मुझे कुछ भी होने दो, गिराओ मत। ये ऐसा मोमेंट है कि यहाँ पे मत गिराओ। नहीं, मजाक में मैं कह रहा था, मगर आई थिंक वैसे मोमेंट तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए। हर प्लेयर, मैं कहना चाहूँगा कि उसका ख्वाब होता है कि वर्ल्ड कप जीते एक बार, और मेरा ख्वाब यहाँ पे पूरा हुआ था। और पूरी कंट्री को उस तरह से सेलिब्रेट करते हुए देखना, ये बहुत रेयर चीज़ है। आई डोंट नो कितनी बार पूरी कंट्री ऐसे इकट्ठा आके सेलिब्रेट करती है कुछ। तो दिस वाज अ बिग मोमेंट अपने देश के लिए। और जैसे सौरव ने भी पहले कहा कि यहाँ से लिटरली हम 1 किलोमीटर के दूरी पे उनका होटल है, और वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटा पहुँच नहीं सके उनके होटल पे। आप लोगों को तो खैर एस्कॉर्ट करके पहुंचा दिया गया था, उस वक्त मैं टीम होटल में थी, लेकिन टीम होटल की लॉबी का वही हाल था जो मुंबई की सड़कों का हाल था। कहीं पर भी और हिलने की ऐसे जगह होना नहीं भी थी। चाहिए। वहाँ भी जाओ तभी। ऐसे होना भी चाहिए। ऐसे मौके जिंदगी में कहाँ थे। एक इतने बड़े प्लेयर को 6 वर्ल्ड कप लगे जीतने के लिए, और हमने कभी जीते ही नहीं है, फाइनल तक जाके हार गए। तो ऐसे मौके ऐसे ही सेलिब्रेट होना चाहिए। क्रिकेट के मैदान की कुछ क्लीशे हैं, मसलन ये कि आप एक मैच जीतना है तो आप 10 विकेट ले रहे हैं, पार्टनरशिप्स तय करती हैं कि मैच का नतीजा क्या होना है। तो आप दोनों से बेहतर पार्टनरशिप आज तक वनडे क्रिकेट में किसी की हुई नहीं है। ओपनिंग करते हुए 2100 हैं, 2100 पार्टनरशिप्स, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 26, तो जो दूसरे नंबर के साझेदार हैं वो 16 पर हैं। कैसे होती है एक पार्टनरशिप? पर्सनल उस पर बहुत मैंने अच्छी ये understanding नंबर्स है। मुझे पता नहीं थे, अभी आपने बता दिए।